भारी आजा आजा तया जरा घुराई भरत प्रिय राम चंद्र की भरोसा पर भक्ति की हवैना तूना भरोसा पर भक्ति की हवैना मोला भरोसा तोरे भाई मोला भरोसा तोरे भाई आजा 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 तया जरा भरोसा पर भक्ति की हवैना तोला भरोसा पर भक्ति की हवैना मोला भरोसा तोरे भाई मोला भरोसा तोरे भाई आजा 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 तया जरा प्यारा प्यारा ताली के साथ रूठी
कैसे कोनो मन है जयकारा नहीं लगा वो दीदी हो एकदम बपरी मन ऐसे बैठे जानो मानो सुकुड़दुम हो गए तैसे सच्ची में मैं देखा था दादा मैं ताते बाहर देखे तो सोचत रहे कैसे बैठे दाई दीदी मनिया की मन जानो मनो लरघल नहीं हो गई 2-4 दिन के उपास है तैसे बैठे हैं बपरी मन बस ने उपास हो दीदी हो नहीं हो ना खा के आए हो चलो कोई बात नहीं भले भूख से लरघल नहीं हो उतनी हो लेकिन धूप से जरूर हो जाए है ना गर्मी है वसने तो चलो एक बार सबोजन से चाहूं जोरदार जयकारा होना चाहिए जोरदार सबोजन के हाथ ऊपर करके बोले श्यामल रामचंद्र की आवाज कहाँ गई आवाज तो आवेश में करत है चलो एक बार सबोजन की आवाज आना चाहिए एगर से का होते जयकारा लगावे ना तो सुस्ती रहते ते दूर हो जाते ठीक है चलो एक बार जोरदार बोले भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की कृष्ण कन्हैया लाल की ये बात बने जोरदार जयकारा लगाए करोगा राम के नाम में कंजूसी नहीं होना चाहिए नाम भगवान के नाम में जो है बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए पीछे तो बिल्कुल नहीं हटना करते हाँ ये राम काज है कहा रे आप मन बैठे हो नहीं करे तो यह राम काज दाई है हनुमान जी राम काज करे वर्गीश ना तो कथे कि जब तक मैं भगवान के काज नहीं करूं तब तक मतलब विश्राम कहाँ ऐसे कहा है ना मैनाक पर्वत था बोला विश्राम करे ला बोलत रहा है हनुमान जी ला थक गए हो बस भैया एक बैठ जगह आराम कर ले से तो हनुमान जी कथे अरे राम काज में आराम नहीं होना कथे और जे आराम करी वो राम काज नहीं करे तो यह रामे काज तायदाई हो चाहे बैठ के कथल सुनू ना तभी रामे काज है और जो मन आयोजन करा है ना वह मन करत है तहु रामे काज है अब मान लो जाए आयोजन करा है भैया मन समिति वाले भैया मन वतरे जन मन है आयोजन ला करा दी अब आपे मन नहीं रहो तो कहाँ बन है नहीं सही बात नहीं दीदी हो वही मन बैठे रही आयोजन करता हमारे भैया मन तो वतनच में थोड़ी बनी जब तक श्रोता नहीं है जब तक आप मन नहीं हो तब तक ये जो राम काज है राम काज पूरा नहीं हो चलो बहुत बढ़िया ऐसे जयकारा होना चाहिए और सुस्ती बिल्कुल नहीं है अबर कथा सुने ला बैठे तब मन लगा के कथा सुनना चाहिए कथा भगवान राम माता सबरी लकलो की इसकी सबरी मोर पहली भक्ति ला सुने से कहा अब भक्ति ला सुने से पहली ना कहा कि सावधान सुनु धरु मन माही ऐसे कहा सावधान सुनु धरु मन माही कथे की सबरी ते मोर नवधा भक्ति ला सुन अब ओकर से पहले ना सावधान होकर के ये मोर बात है बात ना मोर कथा ला सुनवे से का होकर के सावधान होकर के अर्थात ये जो मन है मन ला एकाग्र करके कथा ला श्रवण कर कह दाई देखो वो मन माता सबरी है जी हाँ भगवान राम के बहुत वर्ष से है ना बहुत दिन क्या गोरा करा रहा आज वही राम वही माता सबरी ले भगवान राम कथे की सबरी सावधान होकर के मोर नवधा भक्ति ला सुन तो देखो आज हम सब रामचरितमानस के माध्यम से एक संकेत मिलते हैं कथे कि जब कथा सुने ला बैठो तो सावधान होकर के एकाग्र मन होकर के राम कथा ला श्रवण करना चाहिए तो वावन हम एकाग्र मन से जो है राम कथा श्रवण करे के प्रयास करते जहाँ विश्वामित्र जी भगवान राम ला बतावत कहे कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरे धरे कथे कि राम ये जो पत्थर की मूर्ति है ये जो पत्थर के शिला ये कौन है तो इस गौतम ऋषि की पत्नी माँ अहिल्या और ये पत्थर हो कैसे गए ना पत्थर हो कैसे गए तो कहा के कारण कि गौतम नारी सांप वश कहा के बस सांप के वश से भूत होकर के अब ये सांप कौन दिसता है तो कथे माता अहिल्या के जो पति है
गौतम ऋषि जी वही श्राप दे। और कब? तो एक समय की बात है मातारी के जैसे कि जैसे भगवान ब्रह्मा देवता जो है ब्रह्मदेव के आंख से जब माँ अहल्या के जन्म हो दाई हो उत्पत्ति हो तो माता अहल्या जो है बड़ा सुंदर रहा, बड़ा सुंदर। जैसे माता अहल्या की जो सुंदरता है वो अप्सरा मन के जैसे है ना, स्वर्गलोक में जो अप्सरा नहीं रहते हैं मेनका रंभा ऐसे सुंदर ही रहा है, बड़ा सुंदर। तो जब से जो है इंद्रदेव माँ अहल्या ला देखे रहा ना दाई हो तब से ओकर ऊपर नजर गड़ा के बैठे रहा। हाँ, कहीं मेकर से बिहाव कर लेते हो, इला में अपना लेते हो, ऐसे इंद्रदेवता जो है अपन नजर गड़ा के बैठे। लेकिन वो बन में नहीं करत रहा है ना, वो हो इसने ही कहा हो गए ब्रह्मा देवता। हाँ, माता अहिल्या ने कहा गौतम ऋषि के पास, गौतम ऋषि के पास चले गए। फिर भी इंद्रदेव जो है अपन नजर वो माँ अहिल्या के ऊपर लगा कर रखे रहा है दाई हो। एक दिन के बाद अब कह जाती कि माता अहिल्या जो है पतिव्रता नारी है। काय? पतिव्रता नारी, पति की आज्ञा के पालन करने वाली, पति के अनुकूल चलने वाले। कथे कि माता अहिल्या जो है पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली रहा है। एक दिन गौतम ऋषि जी और माता अहिल्या रात में शयन करे रहा है दाई है ना, बड़ा सुंदर जो है समय बनाए भगवान। दिन ला काम करे बर, रात्रि ला आराम करे बर, सोए बर। रात में जो है दोनों पति पत्नी शयन करे रहा है। अब इंद्रदेव जो है माता अहिल्या ला देखी तो इंद्रदेव के जो मति है वो मति डोल जाते है ना, इंद्रदेव की मति है वो मति डोल जाते। माता अहिल्या ला देख करके मोहित हो। अब वो इंद्रदेव रहा है, वो अपन जो देवता है ना चंद्रदेव, वो चंद्र देवता ला कहते कि जाओ चंद्र देवता आप समय से पहले ही अस्त हो जाना है ना, समय से पहले अस्त हो जाना। अर्थात चंद्र देवता ला कहते कि चंदा भले बिहनिया नहीं होए का होए, लेकिन बिहनिया नहीं होए तेकर पहली ते बूढ़ जाए। क्या कहा है? बिहनिया नहीं होए तेकर पहली देह डूब जाए। अब इंद्रदेव देवता मन के राजा देवराज इंद्र है ना, तो चंद्र देवता जो है अपन जो राजा है इंद्रदेव के बात न मानिस दाई हो। और चंद्रदेव जो है समय से पहले डूब जाते। और जैसे चंद्र देवता समय से पहले डूबिस ना, तब वहां के जो कथे एक जीव जंतु रहा है जैसे पशु पक्षी ये मन सब पहाती होते ना तो चहचाए लग जाते है ना, सुबह सुबह चहचाते नहीं मुंदरहा ले। जो चिड़िया है वो चिड़िया मन चहचाए लग जाते। अब ये तरफ कथे कि माता अहिल्या और गौतम ऋषि ये दोनों के जो है आंख खुल जाते ना, निद्रा देवी भग गए, खुल गए आंख, नींद से जाग गए। तो गौतम ऋषि कहते कि अहिल्या सुबह हो गए लगते, अब मोला स्नान करेला जाना चाहिए। काबर? सुबह हो गए तो सुबह हो गए तो स्नान करेला जाना चाहिए। देखो संत महात्मा मनुष्य में स्नान करे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है ना, स्नान करके ध्यान पूजन करें। तो कथे कि गौतम ऋषि जो है अपन जो जितना भी पूजा के सामग्री वो पकड़ लेते और पकड़ के स्नान करे बर गंगा के घाट में घिसता है। जैसे गंगा के घाट में घिस तो वहां जाके देखते हैं का कि जो गंगा माँ है वो गंगा माँ सोए रहा है। का है? गंगा माँ सोए है। गौतम ऋषि देखते कि अरे हमला तो लगी इसकी सुबह हो गए करके, और सुबह होगा तो हम उठ के जाग गए, लेकिन यहाँ तो गंगा माँ जो है वो शयन करे है और शयन करे बोला उठाना
शयन करे रहते ना, सोए रहते, तेला उठाना नहीं चाहिए कथे दाई हो। जैसे रात्रि के समय में पेड़ पौधा यहू मन सोए रहते, वहू ला जगाना नहीं चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए कथे। पानी है ना, जैसे नदी में पानी रहते ना, वहू ला छूना नहीं चाहिए, वहू मन सोए रहते कथे रात में। तो आज जो गौतम ऋषि विचार करते कहे कि भैया ये तो सोए शयन करे गंगा माँ, तो जगाना नहीं चाहिए, ऐसे विचार करके और वापस लौटते। और ये तरफ माता अहिल्या जो है, जैसे गौतम ऋषि वो पर कुटिया से स्नान करे वन निकलिस ना, तो इंद्रदेव देखा थे, कहे कि अब मोर काम बन गए। काबर कि यहाँ से गौतम ऋषि निकल गए। इंद्रदेव ऐस दाई कुटिया में और ऐस ना तो कहे कि गौतम ऋषि के रूप धारण कर ले। गौतम ऋषि बन के को ना इंद्रदेवता। अब इंद्रदेव गौतम ऋषि बन करके माता अहिल्या के साथ में जो है छल करते है ना, माता अहिल्या के साथ छल करते। माता अहिल्या से कहे कि आज और स्वामी जो है स्नान ध्यान करके आगे है ना। माता अहिल्या अपन पति समझते, कहे कि आज और स्वामी जो है मोर पति देवता स्नान ध्यान करके आगे बोला पति मानी दाई हो। और इंद्रदेव जो है माता अहिल्या ले स्पर्श करते है ना, छूते। तो देखो ठीक वही मेरा जो है गौतम ऋषि स्नान करे लगे रहा है। वो तो देखिस कि सुबह नहीं हुई, गंगा माँ जाके नहीं उठे नहीं, फिर वापस आ गए। और जैसे वापस ऐसे ना, तो ये तरफ देखते हैं कि इंद्रदेव जो है, इंद्रदेव माता अहिल्या के साथ में एक कुटिया में है। एला देखिस तो वहाँ गौतम ऋषि ला बड़ा क्रोध आ जाते, और क्रोध ऐसा तो वहां क्रोध में आकर के जो इंद्रदेव है वो इंद्र देवता लगत है कि आप जो भी हो अपन असल वाला स्वरूप में आ जाओ। जैसे अपन वाला स्वरूप में है ना इंद्रदेव, तो बोला जो है श्राप दे देते हैं कि जाओ मैं आज आपको श्राप देते हैं कि आप जिन नारी ने देख के स्त्री ने देख करके मोहित हो ना, अब आपके बार कभी भी आप कोई देख के मोहित ना हो। श्राप दे देता है और फिर अपन पत्नी ला श्राप देते, कहे कि अहिल्या आप तो नारी जाति करो, कहो नारी जाति, लेकिन कहे कि एक नारी ला अपन पति के अलावा कोई पराये पुरुष स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। कहे कि स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए पराये पुरुष के बारे में। तो आपके जो हृदय है, हृदय पत्थर के समान, हिका के समान, पत्थर के समान, पाषाण के समान। तो जाओ आप लभी में श्राप देते हो कि आप एक पत्थर हो जाओ, का हो जाओ, पत्थर हो जाओ, पाषाण हो जाओ। तब से कथे कि माता अहिल्या एक पत्थर की शिला बन गई। कथे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। कथे कि माता अहिल्या जो है अपन पति के श्राप के कारण एक उपल अर्थात पत्थर के जो है देह धारण कर ले, पत्थर के जैसे। ये जैसे कि माता जो अहिल्या है, ये अहिल्या जो है काय कथे बुद्धि है ना, काय कथे बुद्धि। और देखो वहां जो है माता अहिल्या जब श्राप दिसनादाई हो, तो कहे जाते कि जो माता अहिल्या के जो बुद्धि ना, वो बुद्धि जड़ता हो रही इसका है का जड़, अर्थात बुद्धि काम नहीं करता है ना। ये जो विवेक है, ये विवेक काम नहीं करत रहा, जैसे पत्थर के जैसे। पत्थर न देखना वो भी एक जड़ता है। यदि सामने में पत्थर है और आप पत्थर ल कहो कि पत्थर आप रास्ता से हट जाओ, खबर के आने जाने वाला मना तो ऊपर हपट जाते है ना। आने जाने वाले मना आप ऊपर टकरा जाते, तो आप रास्ता से साइड हो जाओ, तो पत्थर हम नहीं माने, वो जड़ता है दाई हो। तो ठीक वही प्रकार ले कथे कि माता अहिल्या के जो बुद्धि है, वो बुद्धि जड़ता हो गई, जड़ अर्थात पत्थर के जैसे, पत्थर के जैसे जो है काम नहीं करत रही सकर बुद्धि। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जन मानस में समझावत है। तो अवन एक प्यारे से भजन सुनथन, फिर राम कथा से जुड़बो। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।
भेजो रे मैं संदेशवा हो मोरे सिया राम हो मोरे सिया राम।
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। चलिए एक बार समस्त श्रोता समाज चाहूँ अच्छा जोरदार हाथ उठा करके जयकारा लगाना। कबर में देखत हो कतेकरे ताखी चपकाए परत है, सही तो है आखी हा मुंदाई परत है। अब आप मन नीचे में बैठे हो ना, सब जन के मुँह ये डहा है, आप मन ला भले नहीं दिखे, लेकिन हमर मन के मुँह वो डहा है ना, तो आप फटले दिख जाते हो सच्ची में। चलो जेकर जेकर आस पास में निद्रा देवी आत है, सब जन की निद्रा देवी दूर भग जाए। ऐसे जोरदार हाथ उठा करके जयकारा होना चाहिए। बोली भरत प्रिय रामचंद्र की। कीर्तन में कहा था यह मन एकदम है जो पास है इसे लागते सच्ची में। वहाँ बैठे रहे ना, वहाँ कोना कहा जोरदार चिल्लाया, कहा हमारा आवाज दब जाए दादा, यहाँ माइक में गोठिया नहीं ते तक दब जाए, इतना कहा जोर से आवाज लगाए है। तुम गाँव का मन है तू हर गाँव का मन है, कैसे करत हो? चलो एक बार जोरदार आवाज आना चाहिए, कहा दूंगा आवाज मुंह में आना चाहिए। काबर सच्ची बात है, एक से ना सच में जेकर जेकर आइट साइड में निद्रा देवी आए रहते मन भग जाते, बनो ऐसे ऐसे झुपत रहते, झुपैया झुपा थे और जयकारा लग गई है जोर से हकेन के एकेदारी जय कही देवे ना, तब वो सुतैया ऐ का हो गए दई खबर बड़ चिल्लाते झकले जाते। निद्रा देवी आए रहते, वो निद्रा देवी भगा जाते, जेकर पास आलस से वो भी दूर हो जाते। अभी बहाना भगवान के दरबार में आप मन की हाजिरी चढ़ जाते, ऐसे करते नहीं जय। तो भगवान कथे अरे रामहोतीन कथा सुने ला है ओ जय के खान उठा थे, मतलब हाजिरी भरना चाहिए है ना। जैसे स्कूल में लड़का बन जाते हाजिर सर, ऐसे नहीं कहते हाजिर सर यस सर, ऐसे हाथ उठा जाते। तन गुरु जी ऐसे राइट पारा जाते हैं सुकारो आ स्कूल ऐसे। तब उसने ऊपर में ब्रह्मदेव जो है सब जन के नाम नोटिस करत है, तब वो हाँ आ है इसके जाने सही बात। तो चले एक बार जोरदार हाथ उठा करके जयकारा। बोली भरत प्रिय रामचंद्र की, उमापति महादेव की। ये देखते अभी कैसे मोर जड़ी बूटी काम करी मैं जड़ी बूटी बेचैया है देवैया का। हाँ अब लगत के असर पड़त है कक नहीं, जड़ी बूटी काम में आवत है, ठीक है ना। हाँ ऐसे हमेशा जयकारा लगाते रहना, बिल्कुल जयकारा में कंजूसी नहीं होना चाहिए। और राम कथा सुने ला बैठो मन लगा करके कथा सुनो, मन लगा करके दाई हो। हाँ काबर कथे ना कथे दाई हो कि ये शरीर ये चंगा है ना, तब कथा में मन लगते और कहूँ एकदम ऐसे इमोशनल हो गए हैं ताने तो भई गए कथा मने नहीं लगे। सच्ची बात दाई हो कथे दाई हो राम कथा सुने लगे राय वो माता सती हा तुहरे मन से ही तुम राम कथा सुने ला असने राम कथा सुने लगे रहा माता सती जी हा कथे कथा कवैया कथा कहात रहा माता सती मन कथम नहीं लगे रहा है, माता सती मन हा कथम नहीं लगे रहा है। भगवान भोलेनाथ जी के जन कथा सुनत रहा है। अब कथा सुने के बाद में घर गिनवो, घर गिनना बतका बेरा भगवान शंकर भगवान राम लम रही कहा जंगल में घूमत रहा है भगवान राम, माता जानकी खोजत नहीं रहा कर हरण हो रहा था। भगवान शंकर जी वहां से प्रणाम करी, प्रणाम भगवान आप इष्ट देवता के आपके भक्त भगवान शंकर जी के प्रणाम स्वीकार करना प्रभु। माता सतियों का संग में रहा कथे तुमन का कर पाँव पर तो भगवान ऐसे तुमन काकर पाँव पर तो भगवान काबर देवों में देव महादेव आप लोग सब झन बड़े कथे, लेकिन आप आज आप ले कौन बड़े हो गए जेकर तुमन पाँव पर रत हो ऐसे कौन बड़े है तुम्हारे ले। भगवान शंकर कथे वो सती वही तुम्हार भगवान है कोने भगवान है भगवान विष्णु जी जे धरती के भार हरण करे बर मनुष्य शरीर धारण करके आए हो। माता सती सोचते आई ये भगवान विष्णु हरे ना
आई तो ये भगवान विष्णु हरे तो अपन पत्नी काबर इसने जंगल में खोजा थे दई से कहा अपन पत्नी ला काबर जंगल में खोजा थे भगवान विष्णु रति तैला पता नहीं रती सोकर पत्नी कहाँ है थे काबर वो तो सब जानदार थे बैकुंठ में सोते सोते है नी शेष के ऊपर सोए सोए दुनिया को पता चल जाते होला तो कर पत्नी कहाँ थे कर पता नहीं है ला ते भगवान है नो है नो है भगवान काबर जब अपन पत्नी से बिछड़े है तो वहाँ रो रो के भगवान है रो रो के अपन पत्नी के पता पूछा थे और लता बेल पुष्प ये सब ला पता पूछते दई तो कहीं भगवान है वो नो है से के माता सती के मन में संशय आ गया भगवान शंकर जी बार बार किसकी वही भगवान है नहीं मानिस माता सती परीक्षा लेवर जाए से किस भगवान भोलेनाथ जी कहते सती अब ते नीच माना ते परीक्षा लेके देख ले से परीक्षा लेवर की तो माता सती सीता बन के गीत नहीं हो और परीक्षा ली अब परीक्षा लीस ना तो देखो कैसे परीक्षा लेते कहते कि माता सती हाँ सीता बन गई भगवान राम जान के ये आगू में आके खड़े है ना ये मोर पत्नी नो है कोने माता सती जी है भगवान श्री रामचंद्र जी प्रणाम करिदाई हो कथे कि जोरी पानी प्रभु किन्ने प्रणाम पिता समेत निज नाम कथे कि वो दाई तेके झन कहाँ घुमा थस वो भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी हमार दादा कहाँ है कथे दाई ये जंगल है वो जंगल अभी अभी ये जंगल में ना निशाचर मन घुमत रहे काते मोर पत्नी चुरा लेके है ना मोर पत्नी ला चुरा के लेके वो तते अकेला कहाँ घुमा था जंगल में वो मोर मातारी ऐसे की दाई हो माता सती के हक्का बक्का गुल हो गए माता सती के हक्का बक्का गुल हो गए वहाँ वापस आई कथे दता में तेकर भेद जाने ला रहे मोरे भेद जान के में कौन हो माता सती तुरंत ऐसे वहाँ ले ऐसना भगवान भोलेनाथ जी पूछिस कथे सती ते कैसे परीक्षा ले सो तो माता सती जी देखो ठाड़े ठाड़ लबारी मार दी दाई को भगवान भोलेनाथ जी कर माता सती हा ठाड़े ठाड़ लबारी मार दी झूठ बोल दी कथे प्रभु तुम प्रणाम करे रहे हो नहीं वत का समय हाँ तुम का समय प्रणाम करे रहे हो तो भगवान वह स्नेह महू पाँव पर के आवत हो तुम धुरियल पाँव पर हो तमें ठैल पाँव पर के आत भगवान भोलेनाथ जी आँख बंद करके देखी दाई को ध्यान लगा के देखी तो माता सती है सीता बने रहा है वो भगवान राम के आगू में खड़े रहा है भगवान भोलेनाथ जी माता सती ने त्याग दिस कथे सती मैं तो शरीर में मैं अपन माला देखे हूँ कौन ला माँ कौन माला किसकी सीता माता ला मैं आपके शरीर में देखते हूँ तो आज ले तो शरीर में पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करो भगवान भोलेनाथ जी त्याग दिस माता सती ला और माता सती जी अपन वही त्यागे हुए शरीर ला कहाँ ले गए प्रजापति दक्ष जी के यहाँ और अग्नि हवन कुंड में माता सती जी अपन आप ला समाप्त कर दी दाई हो तो देखो माता सती जी राम कथा ला सुने ला रही और नी सुनी है ना राम कथा ला सुने ला रही और नी सुनी दाई हो और नी सुनी तेकर फल का में नी सुला सती माता अपन आप ला अग्नि हवन कुंड में समाप्त करना पड़ गया होला तो देखो जब माता सती असन के ये गति हो जाते कथा नहीं सुनी तेकर सती कहा होगा अब हमारा सन कोनो कथा नहीं सुनबो है नहीं भाई हमारा सन हाँ कोनो कथा नहीं सुनबो तब का गति हो जाही एकर कोनो ठिकाना है नहीं है तो कथे कि कथा सुने ला बैठो ना तो का बन के कथा सुनो कथे दाई हो सती बन के या माँ पार्वती बन के का बन के कथा सुनना चाहिए का बन के वो कोनो चमना नहीं गुठिया एकदम खट्टी देख ले भाई एकदम खट्टी आवे ईमान से कहा था बिल्कुल नहीं गुठियान कतवाल भाई यहाँ का पार दे वही यहाँ के ना मंडली वाले दीदी मन नहीं थी कर्मल सन एकदम बिल्कुल गोठियाना नहीं है और जो गोठिया ही जबरदस्ती तेला 551 रुपया डांड है और तुरंत देल लागी से के अगर सती आप मन नहीं गोठियावा था मैं देखा था केवल हाँ ये दे आगू बैठे हमार ताई खंबा मोट के कत्ते सुंदर मुस्कुराई से उसने मुस्कुराओ खलक ना कम से कम ले ना गए एक ने मुस्कुरा सच्ची में मुस्कुरावे ना गजब दिखो आप मना कथे ये दीदी हंस दे न वो फूल सही मुझले मुस्का के ये
दीदी हास दे न वो फूल सही मुझले मुस्का। कहते भैया जब सामने वाला मुस्कुराता है ना तो पर मुस्कुराहट ला देख के आदमी फिदा हो जाते। कहते हाँ कहते कि मुस्कुराहट हमेशा ये चेहरा में मुस्कुराहट होना चाहिए था, ये फूल जैसे मुस्कुराहट। हाँ तो सच में आप सबके मुख में मुस्कान होना चाहिए और मुंह में जयकारा आनी चाहिए, हाथ में प्यारा प्यारा ताली आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम समझे तो देखें इधर आप मन ताली नहीं बजावत हो, इधर के दीदी मन आराम भगवान का मोहन पार के हम सब लते डार था सच में आराम भगवान का। हम ऐसे सुस्ती दूर तो करो कहा था का करके जयकारा लगा के। तो चले गाना से जोरदार जयकारा और फिर भजन ओकर बाद सत्संग में जुड़बो। बोल श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की। शिव नाम से है जगत में उजाला, हर भक्तों के है मन में शिवाला। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो संत समाज गोस्वामी जी कहे कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। संत समाज कहते कि जब गौतम ऋषि जी माता अहिल्या श्राप जिसनदाई है तो कहा के कारण तो कहते कि अहिल्या आप पति के रहते हुए भी पराये पति के संपर्क में गए हो, अर्थात आपके जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट हो गए है ना दाई। पतिव्रता तो धर्म है, धर्म नष्ट हो जाता। संत समाज कहे जाते कि यही रामचरितमानस में नारी जाति में नारी जाति पर कहे जाते कि एक ही व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। कथे कि नारी के लिए के एक ही व्रत, एक नियम और एक ही वचन का। तो कहते कि पति पद प्रेमा, पति के चरण कमल के सेवा करना। तो देखो संत समाज आज माता अहिल्या जो पति के निष्ठित, पति के चरण कमल की निष्ठित सेवा करे, पति के आज्ञा के पालन करे। और आज जैसे पति तो धर्म के नष्ट हो ना तो माता अहिल्या पत्थर की शिला बनना पड़ गया है ना, पत्थर के शिला बनना पड़ गया। तो देखो संत समाज आज हम सब लोग रामचरितमानस जो ही सीख दे कहे कि नारी जाति केवल पति पर तो धर्म निभाना चाहिए, पति के चरण कमल की सेवा करना चाहिए। ऐसे रामचरितमानस हम सब लोग बतावत जैसे कहे जाते कि जो पुरुष वर्ग होते ना ताई, पुरुष वर्ग उकर मन बना बहुत से देवी देवता माने जाते। पुरुष वर्ग मन बा हमार भैया मन बन बहुत से देवी देवता माने जाते दाई। और केवल नारी वर्ग किसका कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो ये प्रकार जो है नारी जाति पर केवल एक ही देवता ऐसे कि तो कहते कि पति के चरण कमल में सेवा करना
और पुरुष मन बर का कथे दाई हो जैसे आरती गाथे ना आरती हो तो आरती के लास्ट में कहते हैं श्री सत्यनारायण जी के आरती जो कोई नर गावे ऐसे कहते हैं है ना नर ला कहते नारी लिखा है ना कि जो कोई नारी गावे ऐसे कहते हैं का कहते जो कोई नर गावे और ये रामचरितमानस में गलो के हिस कथे का कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा कथे कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु पास। ऐसे पुरुष वर्ग पर जो है कई देवी देवता और नारी जाति पर केवल एक देवी भगवान से तो ये प्रकार नारी जाति ले बताते कि पति के चरण कमल की सेवा करना। और आज माता अहिल्या जो है पति के जो है धर्म के उल्लंघन कर देता हो तो आज माता अहिल्या श्राप देना पड़ गए। और भगवान राम लगते कि राम आप चरण कमल आपके चरण कमल के रज चाहते आप एक ऊपर कृपा कर दो। भगवान राम जैसे चरण राखी दाई हो माता अहिल्या अपन स्वरूप में आगे है ना पत्थर के जो शिला रही तो सुंदर से माता अहिल्या बन जाते। तो आवन समय संकेत देवा थे तो एक प्यारे से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो। भोले बिहारी लाल की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के जयकारा हो जाए। सभी दोनों हाथ उठा करके सब जन लगे हम देख रहे एक दूसरे उठा दे सामने वाले मन के ठेका पीछे वाले मन ले चलो ये बात जोरदार जयकारा हो जाए। बोल शीतला मैया की जय। बोल भरत रामचंद्र की जय। और जैसे ही भजन चली ना फिर नीचे कर दी 5 मिनट में उठा के रखो। भजन के चलत कोई ऐसे नहीं करना भजन के चलत ले 5 मिनट ले और ताली के साथ चल। मुरली वाली मुरली बजा सभी दोनों हाथ उठाना। मुरली वाली मुरली बजा तेरी वाली बुलाते हैं राधा को तुम बजा। मुरली बजा
सबका दाता भाग्य विधाता गिरिराज कृष्ण मुरारी। तू है ब्रज रानी तू है महारानी प्यारी है शक्ति तुम्हारी मेरी रानी। तू सबका दाता भाग्य विधाता गिरिराज कृष्ण मुरारी। जय हो हे ब्रज रानी तू है महारानी प्यारी है शक्ति तुम्हारी। हे गिरधर जिया ये महिमा दिखाओ, हे गिरधर जिया ये महिमा दिखाओ। चलिए उतार कवाली मुरली वाले उन्हीं ने बजा तेरे गाने बुलाते हैं। राधा को तू नचा मुरली वाले उन्हीं ने बजा तेरे गाने बुलाते हैं। राधा को तू नचा मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। बोल वृंदावन धारी लाल की जय। चलो जोरदार ताली बजाइएगा। हमारे दीदी गात्री मुरली वाले बंसी बजा और मैं का कहूँ मालीडी वाली हो ताली ला बजा। बैठे हो काबर खाली खाली ताली ला बजाओ जोरदार। चलो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए जय परमेश्वरी बालिका मानस मंडली के लिए। अभी आप सबोझन देखा तो सुनत रहे कैसने लागिस। हाँ ओथी ला आवाज आत बने लागी सब ये मान ला। वाकई में दीदी कहा तरी शवे कि सब झन मुरझा गए हो के काय करबे कतको क्रीम पाउडर लगाए रही इसने छोजी थे गर्मी में है ना। और खैर गर्मी हालांकि हमर जो सुंदरता बिगाड़ सकते हैं लेकिन मन अच्छा होना चाहिए चंगा होना चाहिए। तन भले कैसे न हो जाए लेकिन मन ला चंगा रखो ना। और अभी आप सबोधन बड़ा सुंदर से सुनत रहे हो जेकर आवाज। और कोई बड़ा सुंदर केस भैया का कि धागों से अच्छी है रेशम की डोरी, कि धागों से अच्छी है रेशम की डोरी, बच्चों को लगती है अच्छी लोरी, कि बच्चों को अच्छी लगती है लोरी। और हम सबको मीठी आवाज से भजन सुना रही थी दीदी जिसका नाम है रेखा सोरी, जिसका नाम है रेखा सोरी। क्या आवाज, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं तो कुछ नहीं कह सकूं दीदी, ऐसे कोई अल्फाज ऐसे कोई शायरी नहीं है आपके आवाज के लिए जिला में कुछ बोल सकूं। जितना तारीफ करे जाए बहुत कम है। और अभी ये मंडली क्या नाम है, क्या नाम के हमें हम क्या नाम सुने वो जय परमेश्वरी बालिका मानस मंडली। अच्छा जय जय कर नाम है तो खड़ा हो जाए, तो जय जय कर नाम है खड़ा हो जाए। हाँ और परमेश्वरी तो हूँ खड़ा हो जा। अब एक महतारी कौन हरे हाथ उठाई। क्या बात, जोरदार ताली होना चाहिए ना। और बड़ सुंदर से हमला कितना सीख मिला थे छोटे छोटे लड़का द्वारा। मैं बताऊं आर्गन बजैया कम नहीं है, बहुत जन है ऐसे, बहुत जन आर्गन बजैया है। लेकिन आर्गन बजैया है भैया भूल जे थे 2 गात 3 में गात कामा बजाऊं है ना। कई बार म्यूजिक ला भूल जे थे बड़े बड़े मना, लेकिन एकदम छोटे से हो करके क्या आर्गन बजाता भाई, कहाँ सीखे थे। हाँ लेने कर माइक में गोठिया देना, लेने कंधर के गोठिया माइक ला। घर से अच्छा घर के खोली मन सिखाते, घर में कोई तो हो ही जो सिखात हो ही। बुआ कौन हरे आप मन के। क्या बात, जोरदार ताली होना चाहिए ना। एक ही घर के सब जन केवल तबला वाला बस दूसरा है तीसरा लागते है ना। आप मन पड़ोसी हरो का कहाँ खैरागढ़ से सीखे हैं। क्या बात। और वैसे उतना कम है मंच में जब ये छोटे छोटे लड़का मन बजे से ना तैतिक दूधान छोटे छोटे राधा कृष्ण मन उड़ के रिस। एक बार जोरदार ताली करो, मन बर होना चाहिए। यहू मन मुरली बजात रिस, यहू मन नाचत रिस। क्या बात। अब ऐसा छोटे छोटे लड़का देखबे तो वाकई मोले ऐसे लगते कि आने वाला समय में भी विकट रामायण पढ़े। और कोई बड़ा सुंदर चीज भैया अभी समय देख करके कहा कि जीभ काट डाली गई अंग्रेजों की खंजर से,
कि जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा, कि कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा, नई पीढ़ी को तो फोन से फुर्सत नहीं, अजी नई पीढ़ी को तो फोन से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। तही लइका मन खोले है। हमन भी चाहन कि हमर लइका वाकई में रामायण पढ़े, कुछ अच्छा करे के। एकर ले पहली वो मंडली बैठे रही से कहा तरी भैया हम मैं पूछतो का रामायण में जाते ते मन कम पढ़े लिखे रहे ती ही मन जाते, और यकीन नहीं करत हूँ ना तो मैं बता दू कई जन ऐसे मोर संपर्क में है गुरुजी जे मन गवर्नमेंट जॉब ला छोड़ छोड़ के रामायण में जाते। काबर जात हो हमर कहीं न कहीं धर्म बचाए बर, संस्कृति बचाए बर जात है, केवल पैसा बस साथ नहीं दे भैया। मैं आप मन बता दो मानस मंच में आते इसे मत समझ हुए मन गरीब परिवार के ताथे पैसा मिलते था या कम पढ़े लिखे तीच मन आथे करके। ए मानस मंच में वही अधिकारी होते भैया जे वाकई कोई अच्छा कर्म करे हो, कोई पुण्य करे होते मन आथे। और मैं बता दू जे मन रामायण में PhD करे करे तहु मन मानस मंच में आई। आज हमारे बीच खल्लारी शाही राग रंग मानस परिवार जेकर कथा आप सबो झन सुनहो, क्या कथा बोलते आदरणीय गुरुजी। और मैं निवेदन करूँ जितना हो सके संख्या बढ़ाओ और सुने का प्रयास करो, बहुत सीख मिली हमला। अब आओ ये मानस परिवार के विदा के लिए मैं बुलाना चाहूँ श्री शिव चंद्राकर जी, आइए आपसे निवेदन, और श्रीमती जमुना बाई चंद्राकर जी, आप दोनों से निवेदन, आप दोनों यथाशीघ्र आओ, जल्दी जल्दी आओ। हमारे बीच मंडली आगे बहु देखा थे। आओ शिव चंद्राकर जी और जमुना बाई चंद्राकर बैठे वो चल दिस ले तो लता पटेल आपसे निवेदन है, आ जाओ, ले जल्दी आओ भाई, का कर नाम है ते लता पटेल आपसे निवेदन यथाशीघ्र आए प्रयास करो। चलो जल्दी जल्दी आओ भाई, समय नहीं है खबर की ज्यादा। या एक आध जन के नाम है का लता नहीं उठा तो रिश्ता के था हूँ ओकरे कारण है तो बहुत पटेल थोड़ी ना हो कि दोनों पटेल पटेल है न, है ना। जल्दी आए करो, अपन नाम ला सुन तो कई जन अपन नाम ला सुनते मोरे नाम ला लिस का बतानिया जा रही थे या उसने करत रहे थे। तो निवेदन आप मन से जैसे ही सुनते यथाशीघ्र आए के प्रयास करे करो। और ये मानस मंडली के विदाई के लिए मैं केवल 2 लाइन कहना चाहूँ कि मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, कि मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, और इस रीत को खुशी से निभाते रहो, कि इस रीत को खुशी से निभाते रहो। पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, कि अजीब पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए। जो भी मिले राहों में उसे दोस्त बनाते रहो, जो भी मिले राहों में उसे दोस्त बनाते रहो। लीजिएगा सादर विदाई आपको इस मानस मंच से दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आगामी मानस परिवार को आमंत्रित करूं, निमंत्रित करूं। श्री प्रभु आराधना मानस परिवार छिंदौली झलप, आपसे निवेदन आप तैयार होकर के यथाशीघ्र मानस मंच में आए प्रयास करूं। और रामदूत राम काज करने वाला भाई मन से निवेदन वाद्य यंत्र लाए लेगे पर खुद मस्त सहायता करत हो, क्या बात है। एक बार जोरदार इकरोमन बरताली होना चाहिए। यहू में एक 8 ठन कपड़ा उपड़ा नहीं देवा देते हो भैया।